कर देगा। जब आप यहाँ से चलोगे तो सबसे पहले आत्मा मूल कमल में जाएगी। वहां गणेश जी का कमल है, उनका ऑफिस है, वहां से अपना अकाउंट क्लियर कराएगा। फिर आएगा ब्रह्मा जी के लोक में स्वाद चक्र में, उसके बाद विष्णु जी के लोक में नाभि चक्र में, फिर शिव जी के लोक में हृदय चक्र में, फिर देवी के लोक में कंठ चक्र में, फिर ये त्रिकुटी में पहुंचेगा। आपके पहला मंत्र आपको यहाँ कंठ कमल तक बरी कर देगा। जब आप यहाँ से चलोगे तो सबसे पहले आत्मा मूल कमल में जाएगी। वहां गणेश जी का कमल है, उनका ऑफिस है, वहां से अपना अकाउंट क्लियर कराएगा। फिर आएगा ब्रह्मा जी के लोक में स्वाद चक्र में, उसके बाद विष्णु जी के लोक में नाभि चक्र में, फिर शिव जी है तो पूरा करो, वरना जहां मर्जी से शुरू कर दो। तो इसको समझना है, विवेक के द्वारा इनकी चालाकी को पकड़ना है दोस्तों। अब आगे क्या कहते हैं, मूल कंवल दल चतुर बखानो, कलिंग जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तह रूपा थानो, रिद सिद्ध चवर ढुलारा है। कि सबसे नीचे जो मूल कमल है वहां पर एक ऐसा कमल है जिसके 4 पंख हैं, 4 पंखुड़ियां हैं जिसकी, और वहां पे लाल रंग निशानी है वहां की, कि आपको लाल रंग महसूस होगा वहां पे। और वहां पर देव गणेश वहां पे बैठा है, और वो रोपा थानो यानी कि सुरती को आगे नहीं जाने दे रहा है। रिद्ध सिद्ध चमर दुलारा है, अगर वहां तक कोई सुरती पहुंचती भी है तो उसको रिद्धियों सिद्धियों के जाल में ये फंसा देता है, ताकि ये और ऊपर ना जा पाए, यहीं से भ्रमित होके फिर वापस नीचे गिर जाए। उसके आगे क्या बोला है, स्वाद चक्र षटदल विस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उलट नागिनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकारा है। आगे जो स्वाद चक्र है वहां पर 6 कमल दल जो वहां पर है, उसमें ब्रह्मा और सावित्री के रूप को निहारो। वहां पे जो शक्ति है वो ब्रह्मा और सावित्री के रूप में काम कर रही है। जैसे गणेश जी की जो शक्ति है, जो चक्र है, उसका क्या काम है, उस चक्र का काम है आपके पेट में जितनी भी गंदगी है उस गंदगी को साफ करना। जैसे सबसे पहले गणेश को मनाया जाता है, आपने देखा होगा कोई भी पूजा पाठ होती है सबसे पहले गणेश की पूजा करवाई जाती है। उसका क्या राज है दोस्तों, अब हिंदू लोग तो गणेश की पूजा कर लेंगे, मुसलमान, अफ्रीकन, अमेरिकन, जापानीज ये तो गणेश की पूजा नहीं करते हैं। तो यानी कि इनकी सारी पूजा बेकाम है, वो सफल ही नहीं हुई, क्योंकि बिना गणेश की पूजा करे कोई पूजा सफल ही नहीं होती है। तो दोस्तों ये वो पूजा नहीं है जो आप सोच रहे हो कि थाली घुमाएंगे आरती लगाएंगे, नहीं। गणेश जी का कार्य होता है कि जितना भी पेट का जो मल होता है, गंदगी होती है, उसको बाहर निकालना। अगर आप योग क्रियाओं को देखोगे तो एक गणेश क्रिया भी होती है। अगर आपकी दिनचर्या में सबसे पहले सुबह उठ के पहला कर्म पेट की सफाई करना है, तब तो आप बहुत अच्छा बाकी कर्म भी करते रहोगे। अगर आप पहले उठ के सुबह उठ के पहले फ्रेश नहीं होते हो दोस्तों, तो आपको कब्ज की प्रॉब्लम होगी, और भी कई ऐसी प्रॉब्लम होंगी कि आपको मल त्यागने में प्रॉब्लम आने लगेगी। तब गणेश क्रिया यूज की जाती है। उसमें क्या होता है, उंगली ली जाती है, उंगली में तेल लगा के, जो बड़ी वाली उंगली है उसमें तेल लगा के गुदा के अंदर डाल के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बड़े सावधानी से घुमा के गंदगी को बाहर निकालना होता है। तो ये तब किया जाता है जब आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, ये गणेश क्रिया होती है। तो बाकी जितने पाकिस्तानी हैं, अमेरिकन हैं, ये लोग हैं, ये गणेश को कैसे मनाएंगे भाई। सुबह सुबह जाके फ्रेश होना ही गणेश को मनाना कहलाया जाता है। थालियां लेके घुमाना नहीं, या कोई कलिंग जाप नहीं। गणेश मनाना यानी कि सुबह उठ के सबसे पहले अपना पेट साफ करना, ताकि बाकी के जितने भी कर्म हैं, जितनी भी पूजा है, जैसे पेट पूजा है, कर्म ही पूजा है, बाकी सारे कर्म इस गणेश क्रिया के, इस मल त्यागने के बाद करने हैं। तब आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक रहेगा। तो बाहर के जितने भी लोग हैं वो सुबह फ्रेश होके गणेश को मनाते हैं, ताकि उनके बाकी काम सफल हो जाएं। नहीं तो सारा ध्यान यहीं पे फंसा रहेगा कि आज मैं सुबह गया ही नहीं। अब आगे जो बताया कि स्वाद चक्र में जो ब्रह्मा सावित्री है वो क्या है, वो कैसे काम करता है वो चक्र। ब्रह्मा सावित्री ही वो चक्र है जिससे शादी के बाद
संतान उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा बीज डालता है कहां पर? खेत में, और वहां से सृष्टि का विस्तार करता है, गर्भ में बच्चा पैदा करता है। और वहां का मंत्र बताया गया है ओमकार, ओमकारा। आगे कहते हैं नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, हिरिंग जाप तासु मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। अब यहां बताया गया है कि नाभि में 8 पत्तों का कमल है और वहां के जो धनी हैं वो विष्णु जी हैं। और उनका क्या कार्य है कि जो भी बच्चा गर्भ में ब्रह्मा जी ने पैदा किया है उसको अंदर ही अंदर खाना पीना पहुंचाना। आपने देखा होगा बच्चे के नाभि से माँ के शरीर को जोड़ दिया जाता है। जब वो गर्भ में होता है 9 महीने तक, तो उसका खाने पीने का सारा इंतजाम विष्णु जी करते हैं। और जब वो बच्चा बाहर आ जाता है तो उसको काट दिया जाता है, उसकी जो नाड़ी होती है, और वो जो खाना खाता है वो भी डायरेक्ट पेट में जाता है नाभि के पास, और वहां से ही उसका रस निकाला जाता है। जो कुछ भी वो खाता है वो सारा कार्य विष्णु जी का है। और वहां का जो जाप है, जो लोग योगी वहां का जाप करते हैं, वहां सिद्धियां जो प्राप्त करते हैं, वो हीरिंग जाप है वहां पे। और इसका जो आधार है वो शिव आधारा, यानी कि हृदय कमल से सारी पावर वो लेता है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोलते हैं? द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाही, सोहंग शब्द तहां धुन छाई, गण करे जय जयकारा है। अब आगे जो हृदय कमल है वहां पर 12 पत्तों का जो है वहां पे कमल है, और वो स्थान है शिव और पार्वती का। अब वहां पर उनका क्या कार्य होता है? आपने देखा होगा कि शिव जी के पास जो डमरू है, वो डमरू चलता है कैसे? डम 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 डम। तो वही जो शिव जी का जो मेन कार्य है वो है दिल की धड़कन जो डमरू की तरह चलती है, धक 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 धक, उसको रोकना, यानी कि संहार करना। जो ब्रह्मा जी ने पैदा किया है, जिसकी विष्णु जी पालना कर रहे हैं, उसी को संहार करना शंकर जी का कार्य है। याद रखना दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो बिना हार्ट अटैक के मरता है। हार्ट अटैक का मतलब यह है कि दिल की धड़कन रुक जाना। आपकी दिल की धड़कन चल रही हो और आपका दिमाग डेड है, आपके हाथ पैर सब कुछ कोमा में, सब दिमाग कोमा में, सब कुछ जीरो है, लेकिन आपकी दिल की धड़कन चल रही है, तो आपको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। डेथ सर्टिफिकेट उसका ही मिलेगा जिसका संहार शंकर जी ने कर दिया है, जिसका डमरू शंकर जी ने रोक दिया है। और शंकर जी का तांडव क्या होता है? जब भी किसी की मौत आती है या जब भी कोई किसी को मारने जा रहा होता है, तब उसकी धड़कन 10 गुना स्पीड से भाग रही होती है। वही तांडव नृत्य है शंकर जी का। जब ये तांडव नृत्य होने लग जाए तो समझ जाओ कि या तो यहां वाला मरेगा या सामने वाला। जैसे किसी का झगड़ा हो तो दिल की धड़कन सुपर फास्ट हो जाती है, और इन दोनों में से एक को तो शंकर खत्म ही करेगा। अब कहते हैं कि वहां का जो शब्द है वो है सोहंग शब्द, और वहां पे उनकी जय जयकार हो रही है। जो लोग इन कमलों को भेद के ऊपर चढ़ते हैं उनको वहां पे ये सारे नजारे सुरती को दिखाए जाते हैं, ये भरमजाल सारा दिखाया जाता है। आगे क्या कहते हैं? षोडश दल कंवल कंठ के माही, तेही मद बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा चवर ढुराई, जहां शारिंग नाम उचारा है। यानी कि जो कंठ कमल है वहां पर 16 पत्रों का जो है कमल खिला हुआ है, और उसमें अविद्या बाई यानी कि शेरावाली माता का ही एक रूप अविद्या बाई बोला है, जो विद्या की देन है, जो देती है। यानी कि कंठ में विद्या, अविद्या बाई के रूप में, सरस्वती के रूप में शेरावाली विराजमान है। अब उस कंठ में उसका क्या कार्य होता है? जितनी भी दुनिया की भाषाएं हैं वो अविद्या बाई गले से बुलवाती है।
वो सारी भाषाएं बुलवाती है। और क्या बुलवाती है, वो क्या होता है, वो हुक्म होता है किसका, मन का। क्योंकि दोस्तों मन खुद नहीं बोल सकता कि उसे क्या चाहिए। जैसे आप बैठे हुए हो और आपके दोस्त भी बैठे हैं, अब आपका मन कर रहा है कि सिगरेट पीना है, तो अगर आप मन में सोचोगे अकेला केवल कि चलो सिगरेट पीने चलते हैं, तो वो आपके दोस्तों को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मन बोल नहीं सकता। इसलिए इस मन ने अपनी बीवी को ये ड्यूटी दे रखी है कि जो कुछ भी मैं सोचता हूं उसको कंठ के द्वारा बोल के इस दुनिया को बताओ कि मेरा क्या हुक्म है। तो अविद्या बाई का ये जो काम है कि जितनी भी उसके पति की जो हुक्म है, जो उसके पति की जो चाह है, वो सामने सबको बताना। तो ये इसका काम है। और यही हुक्म देती है ब्रह्मा विष्णु महेश को कि सृष्टि करो, पैदा करो। ब्रह्मा जी को हुक्म देती है कि बीज डालो, विष्णु जी को हुक्म देती है कि जो ब्रह्मा जी पैदा कर रहे हैं जीव, उनको आप भोजन पानी दो, और शंकर जी को आदेश देती है कि आप समय आने पे उनका संहार कर दो। इसी के द्वारा सारी सृष्टि इन्हीं 3 गुणों के द्वारा पैदा, पलती और खत्म होती रहती है। और वहां का जो साधु वहां पहुंचते हैं, वहां का जो मंत्र है वो श्रृंग है। अब आगे कहते हैं, ता पर कंज कमल है भाई, बग भौरा दुई रूप लखाई, निज मन करत तहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। अब यहां पे कह रहे हैं कि आगे एक कमल जो है वहां पे खजाना छुपा हुआ है। जैसे कंज मैंने होता है खजाना, ता पर कंज कमल है भाई, ऐसा कमल है वहां पे कि खजाना छुपा हुआ है उसमें। बग भौरा दुई रूप लखाई, बग होता है बगुला, भौरा होता है जो काले रंग का भौरा होता है, यानी वहां पे काला और सफेद दोनों तरह का आपको प्रकाश दिखेगा। जैसे अभी आप आंख बंद करोगे तो काला दिख रहा है, लेकिन जब आप इस योग को करते करते वहां पहुंचोगे तो वही काला जो है वो प्रकाश में चेंज हो जाएगा, वहां पे प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, वहां पे ज्योत जग जाएगी। तो कहते हैं वो ज्योत क्या है, वो परमात्मा नहीं है भाई। निज मन करत तहां ठकुराई, वो मन है। जैसे नानक साहब कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है। तो उस ज्योत को जितने भी संत हैं वो सब परमात्मा मान के वहीं रुक गए। उसी को परमात्मा मान के उन्होंने सोचा कि हमें तो सब कुछ मिल गया। अब आगे क्या कहते हैं कि निज मन करत तहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। आंखों के पीछे जो लोग कहते हैं कि एक दिया जल रहा है और वो परमात्मा है, दोस्तों वो असल में मन को परमात्मा मान के बैठ गए हैं। यही दुविधा है कि कबीर साहब के ज्ञान को कोई समझ नहीं पा रहा है। कबीर साहब कहते हैं, आंख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। कबीर साहब ने कभी इस रास्ते में जाने के लिए बोला ही नहीं। वो कहते हैं आंख बंद करनी ही नहीं है। ध्यान तो बहुत दूर की बात है, उस ज्योत में कोई ध्यान लगाना है या उस ज्योत के दर्शन करने हैं, बहुत दूर की बात है वो तो। और कान भी बंद नहीं करने हैं। कोई कहे कि कान बंद करके धुन सुननी है, वो भी नहीं। कितने ही पंथ इंडिया में कान बंद करके अंदर की जो 5 तत्वों की धुनें हैं, उन 5 तत्वों की धुनों में ही उलझा देते हैं। इसी को योगी भ्रमरी प्राणायाम भी कहते हैं। आप किसी योगी से पूछ भी सकते हैं इसके बारे में, वो आपको उचित जानकारी दे देगा। लेकिन ये सब कबीर साहब के मार्ग में बिल्कुल निषेध है, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। अब आगे क्या बोलते हैं, कंवलन भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मंझारा, सतसंग कर सतगुरु सिरधारा, वह सत्य नाम उच्चारा है। अब कह रहे हैं कि मैंने जो इतने कमल बताए आपको यहाँ पे, ये सबका मैंने जो भेद खोला है, ये सब पिंड की रचना है। और यहां तक जो भक्ति करते हैं वो चींटी की चाल के द्वारा भक्ति की जाती है। चींटी की चाल के द्वारा यहां तक ही पहुंचा जा सकता है। इस चाल के जो
भगत होते हैं जो इस चाल से भक्ति करते हैं, चींटी की चाल से, वो स्वयं को भी साकार मानते हैं और जैसे इन चक्रों पे शंकर, पार्वती और गणेश इन सबको साकार मानकर चढ़ाई करते हैं तो ये परमात्मा को भी साकार रूप में ही मानते हैं। लेकिन इनको इतना तगड़ा भ्रम जो मन देता है, भुलावा देता है, ये समझ ही नहीं पाते कि इनके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों काफ़ी लंबा है ये शब्द और काफ़ी टाइम हो जाएगा इसको बनाने में, काफ़ी लंबा हो जाएगा ये, तो मैं